हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या दिया है आप लोग अपने बुक में देख लीजिए। फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाइड द इक्वेशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है थीटा का जनरल वैल्यू निकाले जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता हो। यहाँ पे क्या दिया है? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू कॉस टू थीटा प्लस आई साइन टू थीटा इंटू कॉस थ्री थीटा प्लस आई साइन थ्री थीटा डॉट 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 कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा इज इक्वल टू क्या है? 1 है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन। तो ये बोर्ड बहुत छोटा है इसलिए मैं डायरेक्ट बना देती हूँ। आप लोग अपने कॉपी में जब नोट कीजिएगा इसको तो यहाँ पे वी हैव करके इस लाइन को उतार लीजिएगा। उसके बाद में आप लोग अपना आगे नोट करते जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? कॉस को कॉमन करते हैं। कॉस को कॉमन करेंगे हम यहाँ पर तो क्या होगा? थीटा प्लस टू थीटा प्लस थ्री थीटा प्लस डॉट 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 प्लस एन थीटा। आपको दिखाई दे रहा है? फिर यहाँ पे क्या होगा? प्लस आई साइन थीटा प्लस टू थीटा प्लस थ्री थीटा प्लस डॉट 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 प्लस एन थीटा इज इक्वल टू क्या है? 1 है तो 1 लिख देंगे। यहाँ तक तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो कैसे होगा? यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई, ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। लेकिन हम बोले हैं कॉस्ट को कॉमन करने के लिए, तो देखिए कोस्ट के अंदर आप मत देखिए कि प्लस है या माइनस है। कोस्ट के बाहर देखिए यहाँ पर गुन्ना है। जब गुन्ना रहेगा तो हम कॉस्ट को कॉमन करेंगे तो थीटा अंदर ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये अगर हम कॉस्ट को एक साइड लिखते तो क्या लिखते? कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा प्लस कॉस थ्री थीटा ऐसे करके लिखते हैं। आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा तो आगे और भी क्वेश्चन है, आपको उस पर देख कर समझ में आ जाएगा। तब तक हम इसको बनाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग थीटा को कॉमन कर लेते हैं। इसमें से थीटा कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट एन थीटा होगा, मतलब एन होगा। थीटा को हम कॉमन कर लेंगे तो आप लोग एपी पढ़े होंगे 10th क्लास में, नाम तो सुने ही होंगे। 11th क्लास में भी आप इसको पढ़े हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस एन इज इक्वल टू क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो हम जैसे बोले यहाँ पर थीटा कॉमन कर लेंगे तो ये बिल्कुल इतना आ जाएगा। और जब इतना आ जाएगा तो हम इसके जगह पे इसको रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं ना। तो आइए हम इसको आगे बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? कॉस एन इंटू एन प्लस 1 इंटू थीटा अपॉन 2। ऐसे ही साइन का भी होगा, प्लस आई साइन एन इंटू एन प्लस 1 इंटू थीटा अपॉन 2। अब जब ये इस फॉर्म में है तो इसको भी हम इसी फॉर्म में लिखते हैं, इज इक्वल में। तो हम लोग कम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे। 1 प्लस आई इंटू क्या होगा? यहाँ पर 0, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा ना। अब हम लोग आगे क्या करेंगे? इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हो गया। अब हम लोग रियल पार्ट को अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेंगे। ठीक है? लेकिन यहाँ पर देखिए साइन इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा ना। तो ऑलमोस्ट 0 आ जा रहा है तो हम लोग इसलिए साइन को नहीं लेकर चलेंगे। अब हम लोग कॉस को लेकर चलेंगे क्योंकि कॉस इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कॉस एन इंटू एन प्लस 1 इंटू थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पर 1 होगा। यहाँ तक तो आप समझ गए ना? यहाँ तक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे मिटा दे रहे हैं। इसको मिटा दिए तो यहाँ पर 1 है। तो कॉस कितना डिग्री का वैल्यू? 1 होता है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे? कॉस लिखेंगे एन इंटू एन प्लस 1 लिखेंगे इंटू थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, सबको ही जानता है। इतना तो हो गया। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? एन इंटू एन प्लस 1 इंटू थीटा अपॉन 2 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर हम लोग चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पहले बनाते हैं। अब इस सबको भेजिएगा इधर तो क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? इसमें इस क्वेश्चन में 2 वैल्यू आया, मतलब 2 आंसर आया है। एक 0 आया है, एक जनरल वैल्यू। थीटा का जो क्वेश्चन में दिया हुआ है थीटा का जनरल वैल्यू निकालना है। तो आइए हम लोग जनरल वैल्यू निकालते हैं। इतना तो आप समझ गए। अब हम लोग जनरल वैल्यू निकालते हैं। तो और यहाँ पे लिखेंगे इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा होता है, देन तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? जनरल वैल्यू में देखिए कॉस का जनरल वैल्यू। तो यहाँ पर एन पाई
प्लस माइनस अल्फ़ा होता है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए ऊपर से ही वो एन का यूज पहले से हो रहा है। जब एन का यूज होगा तो समझ में आएगा कि यहाँ का एन मतलब ये कौन सा एन है, वहाँ का एन कौन सा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एन की जगह पर आर लेके चलेंगे। तो यहाँ पर समझ में आया 2r पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, ये तो समझ गए। इसलिए अब हम लोग इसको लेके चलेंगे। देखिए ये वाला को कॉस, यहाँ पे क्या होगा थीटा का मान n इंटू एन प्लस 1 इंटू थीटा अपॉन 2, और यहाँ पे क्या होगा कॉस 0 डिग्री हो गया। अब हम लोग कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा n इंटू एन प्लस 1 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे होगा 2r पाई प्लस माइनस 0। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग आगे बनाते हैं। तो ये 0 कैसे हुआ, ये अल्फ़ा की जगह पर 0 था तो यहाँ पे 0 हम रख दिए हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग इस 2 को इधर भेजेंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं n इंटू एन प्लस 1 इंटू थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये 4r पाई हो जाएगा। अब इसको इधर भेजिए तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा जनरल वैल्यू में 4r पाई, आइए अपॉन में क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 आ गया। जाकर अपना क्वेश्चन का मतलब आंसर जो है, आंसर देख लीजिए इतना है। यहाँ पे क्या होगा वेयर r इज एन इंटीजर, वेयर r इज एन इंटीजर होगा। अगर हम यहीं से चाहते हैं, एक और बना देते हैं, अगर हम यहीं से चाहते हैं तो यहीं से हम इसका जनरल वैल्यू निकाल सकते थे। हम यहाँ से लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं, ठीक है। कॉस n इंटू एन प्लस 1 इंटू थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या है कॉस 0 डिग्री है ना। यहाँ पर यहीं से जनरल वैल्यू निकल जाएगा हम लोग का। यहाँ पे क्या होगा कॉस n इंटू एन प्लस 1 इंटू थीटा अपॉन 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2 पाई आर, कॉस 2 पाई आर मतलब n होगा लेकिन हम r पहले से रख देते हैं। अब ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू थीटा अपॉन 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई आर। बाकी आप तो यहाँ पे अभी सोल्व किए ही हैं, देख लीजिए बिल्कुल ऐसे ही होगा। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई आर अपॉन n इंटू एन प्लस 1। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का सोल्यूशन बताऊंगी। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा।